नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 6-7 गणित जो विषय है उसकी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 86 हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कुछ राशियां दी गई है, इसमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है और लेकिन कुछ का मान क्या होता है, विशेष समय और परिस्थिति के अनुसार, स्थान समय और परिस्थिति के अनुसार विशेष के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो इस राशियों के अलग अलग समूह बनाइए, जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधे की लंबाई, एक महीने में दिनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, विद्यार्थियों का कद, पौधे की लंबाई, एक घंटे में मिनट, अंकगणित अंकों की संख्या। तो ये कुछ संख्या हैं वो परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है समय के साथ में, और कुछ है वो निश्चित रहती है। जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है तो एक वर्ष में 12 ही होती है, वो निश्चित रहती है। और जैसे भारत की जनसंख्या है ये तो बढ़ती रहती है, या फिर कोई भी देश की जनसंख्या हो वो बढ़ती रहती है, तो ये परिवर्तनशील में आ जाता। तो यहाँ हम सारणी के अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि निश्चित मान वाली राशियाँ समूह ए में और परिवर्तनशील राशियों वाली समूह बी में हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है भारत की जनसंख्या, तो ये परिवर्तित होती रहती है, तो यहाँ लिख देंगे भारत की जनसंख्या, ठीक है। और उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या है वे भी परिवर्तित होती रहती है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। फिर पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई भी परिवर्तित होती रहती है, तो यहाँ पौधे की लंबाई हो जाएगा। फिर एक वर्ष में महीनों की संख्या, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित रहती है, तो यहाँ आ जाएगा इसमें निश्चित मान वाली राशियों में। उसके बाद में सप्ताहों के दिनों की संख्या, तो ये भी निश्चित रहती है, तो ये भी निश्चित मान वाली राशियों में आ जाएगा। फिर विद्यार्थियों का कद है ये बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो परिवर्तित वाले समूह में आ जाएगा बी में। और फिर पौधे की लंबाई ये भी बढ़ती रहती है, तो ये परिवर्तन वाले में आ गया है। उसके बाद में एक घंटे में मिनट की संख्या, तो ये निश्चित रहती है, तो एक घंटे में मिनट की संख्या यहाँ निश्चित मान वाले में आ जाती है। और अंकगणित में अंकों की संख्या है वो निश्चित रहती है, तो ये निश्चित मान वाले समूह में आ जाएगा। इस प्रकार से इस सारणी को हम पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी के और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। तो नीचे कुछ राशियां दी गई है, उसमें चर राशियां छांटिए। चर राशियों का मतलब होता है जिसकी संख्या के साथ में अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर आते हैं उसको चर राशियां बोलते हैं, और बाकी जो गणित की संख्या होती है उसको अचर राशि बोलते हैं। तो हमें चर राशियाँ इसमें से छांटनी है। तो 6b इसके साथ में भी, तो ये 6b चर राशियाँ हैं। और माइनस के 318 ये नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। x है वो चर राशि है, और माइनस के p है तो ये चर राशि है। उसके बाद में 10 हम नहीं लिखेंगे, 800 ये चर राशि नहीं है। और माइनस के 18p है तो ये चर राशि है, यहाँ लिख देंगे। 3a है तो ये चर राशि यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस के 2q है तो यहाँ लिख देंगे, और 1/2s है तो ये यहाँ लिख देंगे। तो ये चर राशियाँ इस प्रकार से हम लिख देंगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ये टोटल छायांकित भाग है तो a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा है देखिए यहाँ 2 बॉक्स है और आधा छायांकित है तो 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही तीसरा है, यहाँ 3 टोटल भाग 3 है तो यहाँ नीचे 3 लिखेंगे हर में, और ऊपर छायांकित भाग कितने 2 है तो 2/3 हो जाएगा a वर्ग सेंटीमीटर, 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ टोटल 4 है और एक छायांकित है तो 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। पाँचवां है, यहाँ टोटल जो आकृति के अंदर जो बॉक्स है वो 8 है, तो और छायांकित 2 है तो 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें है टोटल 6 है तो 3 छायांकित भाग है तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कक्षा 6 और 7 गणित की कार्य पुस्तिका का 86 नंबर कार्यपत्रक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।